हेलो एवरीवन, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं और इशिता हस्बैंड और वाइफ नहीं है। हमारा डिवोर्स हो चुका है। What? और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे बकायदा बुलाया गया। तुमने मुझसे धोखे में पेपर साइन करवाया? नहीं, मैं बकायदा आया था तुम्हारे पास पेपर लेके कि इसे पढ़ो और साइन करो, लेकिन तुम अपनी कुछ चीजों में इतना उलझी हुई थी इशिता कि तुमने जरूरत नहीं समझी उन पेपर को पढ़ने की, बस बिना देके साइन कर दिए। और आई जस्ट वांट टू से थैंक यू इशिता, तुमने मुझे डिवोर्स देके मुझे आजाद कर दिया एंड आई एम रियली हैप्पी यार। और तुम अपनी और कबीर की जो दोस्ती है और व्हाटएवर इट इज, तुम सबके सामने फॉर्मल कर सकती हो। आई मीन तुम लोग लीगली फॉर्मली सबके सामने शादी कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी मुझसे ज्यादा हक तो इस कबीर का है ना हमारे बेडरूम में। सही कहा ना मैंने? किस 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 ये! अगर आप दोनों किस करोगे तो आज से मैं आपको डैड बुलाऊंगी। ये कम ऑन किस, एक किस तो बनता है। कम ऑन गाइस, कम ऑन। बड़े बेशरम हो, किस देखने तक रुकोगे क्या? वैसे तुम्हारी औकात ना मुफ्त की रोटी तोड़ने वाले पति के जितनी है। इशिता तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी। कम ऑन किस, कम ऑन गाइस, कम ऑन। अच्छा ओके ओके। ये वूहू! ये तो मैं बहुत टाइम से करना चाहता था। आज मौका भी है और दस्तूर भी। आज सिया का बर्थडे है, मैं चाहती हूँ वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे। Of course, yeah, you're right. Yes, yeah. हैप्पी बर्थडे टू यू। समय समय कहाँ हो तुम? घर कितना गंदा पड़ा है, ब्रेकफास्ट का भी आता पता नहीं है, और ये सब गिफ्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं हटाया। समय, अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? अरे देखो ना, एक काम बोलती हूँ वो भी उससे ठीक से नहीं होता है। देखो सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा है। सुबह सुबह इस आदमी की वजह से अपना मूड मत खराब करो। आज हिमाचल से पहाड़ स्टे के ओनर आ रहे हैं, वो हमारे साथ टाइप करना चाहते हैं। इट्स अ वेरी गुड डे, तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट ना। मम्मा वैसे भी हमको डैड आई मीन समय की कोई जरूरत नहीं है, तो इनको घर से निकाल दो। सुन रहे हो? मैं ऐसा अभी नहीं कर सकती, उसके पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और रही बात इस घर की, शायद तुम भूल रही हो कि इस घर में लीगली अभी भी 50% हक मेरा है। शायद तुम ये भूल रहे हो कि राजवंश ग्रुप ऑफ होटल्स की प्राइमरी फंडिंग से ये घर खरीदा गया था, जो मुझे मिली थी, ना कि तुम जैसे फेलियर को। राजवंश ग्रुप, हम लोग जानते ही क्या हो राजवंश ग्रुप के बारे में। बिजनेस की बात है, तुम ना ही करो तो अच्छा। अगर इतना ही था तो फिर तुमने इशिता की हेल्प क्यों नहीं की बिजनेस में? वहाँ मेन्यू नोट करना नहीं होता है ना कि खाने में क्या बनेगा एंड ऑल, उसके अलावा तुम्हें आता ही क्या है। और अब तो मुझे ये लगने लगा है कि तुम हमसे परेशान होके 3 साल के लिए यहाँ से गायब हो गए। वहाँ जाके अय्याशी की और जब पैसे खत्म हो गए तो यहाँ वापस आ गए। तुम हमेशा से इतनी बुरी थी या फिर मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी? मुझे अब तुम्हारी असलियत दिखने लगी है। काश मैंने ये शादी ही नहीं की होती। मम्मा इनको घर से निकाल दो, हम एक हेल्प पर बुला लेंगे। चल।
समय, my son. So happy to see you. I'm sorry, Dad. मैंने इतने साल आपको क्यों अकेला छोड़ दिया? ठीक है, मैं देविका से मिल लूंगा। पता नहीं कहाँ चला जाता है आजकल, फोन भी नहीं उठा रहा है। बस जब पैसों की जरूरत होती है आ जाता है भागकर। दीपिका, समय, प्लीज। क्यों? आपने पहले से ऑर्डर कर दिया था? देखो देविका, ऐसा है कि मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, इसलिए आई जस्ट वांट टू टेल यू एवरीथिंग। मेरे प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। 3 साल पहले तुम्हारा किडनैप हुआ था और तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी डॉटर तुम्हें नहीं किसी और को अपनी फैमिली मानती हैं। सब पता है मुझे। बावजूद इसके भी तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? तो क्या है ना, मेरा दिल कहता है कि जो इंसान प्यार के लिए सब कुछ छोड़ सकता है, उससे प्यारा, सच्चा और ईमानदार इंसान मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता है। और हाँ, मुझे एक और चीज पता है कि कॉलेज में जो प्रोजेक्ट के टाइम तुमने एप्लीकेशन डिजाइन किया था ना, उसे बिग आईटी फर्म ने 10 करोड़ से फंड किया था। काफी टैलेंटेड हो तुम वैसे। हाँ, कॉफी।
कबीर मेहरा। तुम्हारा विजन, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा ट्रस्ट, तुम्हारे बिना ये कुछ भी पॉसिबल नहीं था। थैंक यू दिल से। वैसे कबीर और इशिता, अब तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। क्यों समय? हाँ ऑफ कोर्स कर लेनी चाहिए शादी, बिल्कुल सही डिसीजन है ये। देखा, मेरी और कबीर की मेहनत इस कंपनी को आज कहाँ लाके खड़ा कर दिया। दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है तुम्हारी और कबीर की मेहनत। वाह, बड़ा जर्नी ना। इसी बात पे ये डॉक्यूमेंट्स है कुछ, इसे साइन कर दो प्लीज। क्या पेपर्स है ये? खुद देखिए। इशिता, इन पेपर से अपना टाइम वेस्ट मत करो। अभी हमें बहुत लोगों से मिलना है और अभी यहाँ राजवंश ग्रुप के मार्केटिंग हेड भी आ रहे हैं। वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। समय क्यों इशिता को परेशान कर रहा है? वैसे भी सस्ते दाल चावल के अलावा क्या ही इंपॉर्टेंट बात होगी तेरे पास। अपना तमाशा बंद कर और निकल यहाँ से। पैसे खत्म हो गए होंगे इस बेचारे के पास। वैसे इसके पास तो चड्डी खरीदने के पैसे भी नहीं है। इशिता, तुम ये पेपर साइन कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फूल, क्या किया तुमने? कपड़े खराब कर दिए मेरे। ये सब इस पनौती की वजह से हुआ है। ये यहाँ नहीं आया होता तो ये सब नहीं होता यहाँ पर। यह आदमी इतना डेंजरस है ना कि इशिता की सक्सेस से चिढ़कर उसकी पूरी पार्टी खराब करने आ गया है। समय तुम क्या चाहते हो और क्यों आए हो यहाँ पे? मैंने तुमसे कहा ना ये डॉक्यूमेंट साइन कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इशिता, मेरे कपड़े खराब हो गए यहाँ पे और इसको ये साइन कराना है। चुपचाप साइन करो, इसको यहाँ से जान दो, इसको दफा करो इसे। कौन इशिता, साइन कर दो। मम्मा जल्दी करो, कबीर अंकल के कपड़े पे जूस गिर गया। मम्मा ये डैड के साथ कौन है? वही तो मैं भी सोच रही हूँ, ये लड़की कौन थी? कहीं समय मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है? मैं भी चेक करती हूँ।
अरे फोन नहीं लग रहा है। ये देखो कैसा लग रहा है। ट्राई करो। सर आपने जो डायमंड सेट मंगवाया था वो रेडी है। डायमंड सेट? थैंक यू। तुम्हारे लिए। समय तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन समय अभी क्यों? अभी तो शादी भी नहीं हुई ना। मैं चाहता हूँ कि जब तुम ये पहनो तो पूरी दुनिया को ऐसा लगना चाहिए कि यू आर प्राइसलेस। वैसे परसों की मीटिंग में सबको पता चल जाएगा कि आप भी काफी प्राइसलेस हैं। मतलब राजवंश होटल ग्रुप के CEO। क्या हुआ बेटा? अरे खाने में क्या मिलाया था? ज्यादा कुछ नहीं मिलाया, कैप्सिकम, बीट्स एंड कैरेट्स बस। कैरेट? सिया को कैरेट से एलर्जी है। What? चलो चलो जल्दी हॉस्पिटल लेके चलते हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। शिता, आई एम सो सॉरी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि सिया को कैरेट से एलर्जी है। मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। तुम जानती हो मैं सिया से कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारी गलती नहीं है कबीर। समय इन चीजों का ध्यान देता था, इसीलिए मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी चेक करने की। लेकिन आज मैं भूल गई कि समय वहां नहीं है। निशिता, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। क्या कर रहे हो? इसमें मैंने लिख दिया कि सिया को गाजर से एलर्जी है, तो इसलिए इस घर में आज के बाद कभी गाजर नहीं आएगी। और ये सेम नोट्स ना मैं उसकी फ्रेंड्स और उसके पेरेंट्स को भी फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि हमारी बेटी गाजर से दूर रहे। समय, तुम कितना ध्यान रखते हो हमारा। इसी तरह तुम्हारे और सिया के अलावा मेरा है ही कौन? तुम दोनों ही तो मेरी दुनिया। समय, सिया को हॉस्पिटल लाना पड़ा आज। खाने में गाजर था, कबीर को नहीं पता था। और फ्रिज पर 7 साल से जो नोट रखा था वो भी फट गया था, इसीलिए गलती हुई। घर आ जाओ समय, तुम्हारी गलतियों को माफ करने को तैयार हो मैं। सिया के लिए
प्लीज आ जाओ। कबीर, आज बस राजवंश का सीईओ हमसे इम्प्रेस हो जाए, फिर देखना हमारी चेन ऑफ होटल्स पूरे इंडिया में फेमस होंगे। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली भी। और मैंने तुम्हारी मीटिंग राजवंश ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर से भी करवाई है। वो ऐसे ही किसी से नहीं मिलते, एंड आई होप कि हम उनके सीईओ से आज मिल लें। अमेजिंग, थैंक यू सो मच कबीर। तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो। और एक मेरा पति है, उसको तो ना मेरी फिक्र है ना उसकी बेटी की। इशिता, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। मैं तो कहती हूँ आज की इस मीटिंग के बाद तुम समय को हमेशा के लिए तलाक दे दो और कबीर से शादी कर लो। सानिया, आज ये सब बातें नहीं करते हैं। आज बस यहाँ आए हुए होटल्स के सीईओ एंड एमडीज को इम्प्रेस करना है। You're right. अब तो लगता है कि सफर स्टे भी इस लीग में आ चुका है, वो भी सिर्फ कबीर की वजह से। कहाँ है ये समय? बेटी की तबीयत का भी ख्याल नहीं है इसे। उस चुड़ैल के साथ घूम रहा होगा। समय और यहाँ? समय और यहाँ? और यहाँ जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। यहाँ सारे इलीट क्लास लोग आते हैं। समय जैसा फटीचर यहाँ पर कैसे आएगा? उस जैसे जाहिल को यहाँ पे एंट्री कौन देगा? देखो, वेट,
ये तो वही है जो समिट के पोस्टर पे था। क्या यही है वो सूर्य प्रताप राजवंश का बेटा? हाँ हो भी सकता है, वैसे भी किसी ने देखा थोड़ी ना है। ये समय, लेकिन ये समय कैसे हो सकता है? क्या देख रही हो? ये समय नहीं हो सकता। हाँ ये जरूर हो सकता है कि इसकी शक्ल इससे जरूर मिलती है, तभी तो किसी ने ध्यान नहीं दिया और ये अंदर घुस आया। लेकिन कोई इतना सिमिलर कैसे दिख सकता है? इशिता, तुम्हें उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें इस वक्त तो अपनी पिच पर ध्यान दो, इन सब फालतू बातों पे ध्यान मत दो। और मैं तुम्हारी पिच खराब नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ वो यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आया ताकि तुम्हारी पिच खराब कर सके, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इससे अभी यहाँ से बाहर निकालता हूँ। समय, मैं तुम्हें अपना दिन खराब नहीं करने दूंगी। तुम क्यों मुझे एम्बैरेस कर रहे हो? हाँ? आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और ये सूट पहन के तुम क्या प्रूफ करना चाहते हो? क्या नया नाटक करोगे? पता भी है अगर किसी को पता चलेगा कि तुम राजवंश के सीईओ बनने का एक्टिंग कर रहे हो तो क्या होगा? मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ इशिता जी क्योंकि मुझे बुलाया गया है। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर मैं यहाँ से चला गया ना तो ये जो समिट है ना ये अधूरा रह जाएगा। आज हमारे बीच राजवंश होटल के नए चेयरमैन सीईओ भी हैं। आज पहली बार वो सारी मीटिंग अटेंड करेंगे। उन्होंने अपने प्यार के लिए अपने लेजेसी बिजनेस से ब्रेक लिया था। आज वो हम सबके साथ हैं। सुना है इन्होंने अपने लवर के सपनों के लिए खुद का करियर होल्ड पे डाल दिया था। सच में इशिता, क्या कमाल का बंदा होगा ना वो। तू भी उसे बताना कि तूने अपना बिजनेस अपने स्कूल स्वीट आर्ट के साथ शुरू किया है। इम्प्रेस हो जाएगा वो। समय, अभी तक यही है तू? चला क्यों नहीं जाता यहाँ से? इशिता की सक्सेस से इतना चलता है क्या? चिढ़ रहा है क्या उससे? हाँ राइट, कोई बाहर निकालो इसे। सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी कहाँ रह गई? लिसन एवरीवन, आई नीड ऑल योर अटेंशन हियर। हमारे बीच में एक इम्पोस्टर है। इसका फेस राजवंश चेयरमैन से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, इसीलिए यहाँ पर आ गया और उनके यहाँ ना होने का फायदा उठा रहा है। अरे कोई बाहर निकाल इसको। आई एम सो सॉरी। ये मेरे हस्बैंड है और ये यहाँ मेरी मीटिंग खराब करने आए हैं। इन जैसे आदमियों की वजह से औरतें तरक्की नहीं कर पा रही है। ऐसे आदमी को ना मुंह पे तालिक लगा के गधे पे बिताना चाहिए जब तक उसके अक्ल ना आए। हेलो एवरीवन, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं और इशिता हस्बैंड और वाइफ नहीं है। हमारा डिवोर्स हो चुका है। What?
जानो आगे क्या हुआ। डाउनलोड करो कुकू टीवी ऐप और शुरू करो फ्री ट्रायल अभी।